नमस्कार गाइस। आपका पीएम जागर चैनल में सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ट्वेल्थ क्लास के इंग्लिश पेपर की, जो कल होने वाला है। आपसे सभी से निवेदन है कि जो विद्यार्थी ट्वेल्थ क्लास में हैं और इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसकी अच्छी तैयारी है वो भी एग्ज़ाम अच्छी तरीके से दे, और जो स्टूडेंट तैयारी नहीं है ऐसे सोच रहे हैं वो भी घबराए नहीं, क्योंकि जो भी आपके याद है वो फ्री माइंड से एग्जाम करके आए। किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है फिर भी उसमें आप लिखने की कोशिश करें, और आपसे ये निवेदन है कि आप उस क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़े। आपको जो भी आ रहा है वो आप लिख के आए अपना, या चाहे वो आपको पैसे से लिखना पड़े या चाहे अपने अकॉर्डिंग कोई शब्द बना के लिखे, सेंटेंस बनाए, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। क्योंकि इंग्लिश में आप अगर कुछ भी करके आओगे, उसमें मैचिंग हो रहा है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ऐसे नहीं कि कंप्लीट मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं है। आज हम बात करेंगे ग्रामर के बारे में। ग्रामर आपके 8 नंबर की आएगी और एक 6 नंबर की रिफ्रैंक कॉन्टेक्स्ट आएगी। बच्चों, आप जो पोइम है उनके पोइम के नेम और जो पोइट है आगे उनके नेम अच्छी तरीके से याद कर ले। जैसे माई मदर एट 66 कमला दास की है, कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरुदा की है, ए रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, और जेनिफर टाइगर ऑफ वो टाइगर्स है वो है उसकी एडन रिच की है। आप किसी प्रकार से घबराए नहीं। जो क्वेश्चन है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के वही आप अच्छी तरीके से याद करके जाए। और आज हम कुछ ग्रामर की चर्चा करेंगे। अब हम जैसे आपको सिंथेसिस आएंगे, क्लाउज आएगी, उसके बाद में फ्रेजल वर्ब आएगी और कंजक्शन आएंगे। दो दो नंबर के टोटल 8 नंबर के आएंगे। आप क्वेश्चन शॉर्ट से अगर आ रहा है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप तुक्के से सही करके आए, थोड़ा मैच कर ले, आ रहा है नहीं आ रहा तो आप सही कर रहे हैं। जैसे सी इज श्योर, ही विल मेक ए मिस्टेक, आपके सामने है दैट, वेयर और विच। अब वेयर का यूज किया जाता है स्थान, प्लेस के लिए। इसके लिए किया जाता है, स्थान के लिए किया जाता है। विच कोई वस्तु या एनिमल से पहले आ जाता है तो विच का यूज किया जाता है। दैट है, दैट का यूज हु और विच की जगह किया जा सकता है। लेकिन आपको देखना है यहाँ पे कोई स्थान है पहले, सी इज श्योर है, ही विल मेक ए मिस्टेक हो सकता है। तो इसमें आप नहीं ज्यादा ग्रामर आ रही तो आप तुक्का लगाओ। तो कैसे लगाना है आपको, जैसे यूज करो दैट। दैट यहाँ पे क्या आएगा, देट आएगा। क्यों? रीजन कि वेयर प्लेस का लिए नहीं आ रहा है, विच कोई प्लेस पहले भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, देट का यूज हो जाएगा। जैसे डू यू वांट टू नो द ट्रेन कम्स लेट, वेयर हाउ व्हाई। डू यू वांट टू नो, आप सोच रहे हो कि इसकी हिंदी नहीं आ रही है तो आप चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपको हिंदी नहीं सीखनी है, आपको क्वेश्चन सही करने हैं। तो हाउ कैसे, मैनर्स के बारे में बताता है, वेयर प्लेस बताता है, वाई क्या बताता है, रीजन। रीजन बताता है कि क्या तुम जानते हो, तुम नो जानना चाहते हो द ट्रेन कम लेट कैसे आई। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, रीजन, रीजन के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, रीजन के बारे में पूछ रहे हैं तो वाई का यूज हो जाएगा। आगे डू यू वांट ही वाज पास द एग्जाम। अब वाट का यूज और विच का यूज, विच का यूज पहले कोई नहीं आ रही वर्ब आ रही है तो विच का भी नहीं होगा, और वाट का भी नहीं होगा। तो बचा क्या है आपके पास, इफ से यहाँ पे यूज हो गया, कंडीशनल सेंटेंस का यूज हो गया। उसके बाद में आपको बताना चाहिए डू यू नो ही पास द सेम। एग्जाम्पल है इसमें वेयर विच और देयर दे रखा है, तो वेयर प्लेस के कोई नहीं है सेट हो रहा, विच भी नहीं हो रहा, तो बचा क्या है, देयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देट। उसके बाद में आस्क शी इज रेडी, वेयर विच इफ, वेयर नहीं आएगा, विच भी नहीं आएगा, बचा क्या है यहाँ पे, इफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। वी विजिट द स्कूल, माय फादर टॉट, वी विजिटेड द स्कूल। अब हम ज्यादा चर्चा नहीं करें इसके बारे में, क्योंकि फ्री माइंड रहना आपको। हम ज्यादा चर्चा करें तो लंबा सेशन चला जाएगा, तो इसलिए अपन शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। आप चिंता नहीं करें, जो भी स्टूडेंट आ रहा है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है तो आप करें। जैसे वैन, वैन क्या बताता है, टाइम बताता है, क्या बताता है, टाइम। वेयर क्या बताता है, प्लेस, वाई रीजन। तो यहाँ पे क्या है, द स्कूल क्या आ गया, स्थान है, स्थान तो आ गया, तो यहाँ पे यूज करेंगे अपन वेयर।
आई मेट हर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या गया, टाइम आ गया। टाइम के लिए यूज करते हैं एडवर्ब व्हेन, यहाँ पे क्या आ गया, व्हेन। आई कुड अंडरस्टैंड द रीजन। अब पहले बात तो द रीजन आ गया, तो रीजन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, वाई का यूज करेंगे। आई मेट हिम इन द कैफे, ही वाज वर्किंग एज ए वेटर। उसमें स्थान आई मेट हिम मिला इन द कैफे, कैफे क्या स्थान है, प्लेस कहाँ, जहां, यहाँ पे यूजेज है वे है, वेयर स्थान प्लेस के बारे में चर्चा होगी, एडवर्ब होगी। द बॉय रोट ए लेटर। अब इसके बाद में आपको चेंज करने आ रहे हैं, सिंथेसिस बनाना, चेंज सिंपल करना है। आपको किस में बनाना है, सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस का मतलब एक ही वर्ब होने चाहिए। सिंपल सेंटेंस, ये क्लास का टॉपिक आ गया। एक सिंपल सेंटेंस में आपको चेंज करना है। ये सेंटेंस है जैसे द बॉय रोट ए लेटर, द बॉय वेंट टू स्कूल, उसने क्या लिखा, पत्र लिखा, के बाद द वेंट टू स्कूल, बच्चा स्कूल चला गया, लड़का। तो आपको इसको सिंपल में बनाना है, इसका मतलब आपको वर्ब का एक यूज, सिंगल वर्ब का यूज करना है। तो आपको इसमें पार्टिसिपल का यूज करके, द बॉय रोट ए लेटर, रोट उसने मतलब लेटर, पत्र लिख लिया, कंप्लीट हो गया। तो ऐसे आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके आप सेंटेंस बनाओगे। रोट ए लेटर मतलब कंप्लीट कर दिया उसने कार्य। तो हैविंग रिटन, ये क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके हैविंग रिटन ए लेटर मतलब पत्र लिखने के बाद द बॉय वेंट टू स्कूल, आगे वाला सेंटेंस सेम हो गया। तो इसका मतलब ये सेंटेंस किस में हो गया, सिंपल में हो गया, चेंज करना। उसके बाद में वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, चेंज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो डिपेंड रहते हैं दूसरे पे, उसमें नाउन क्लोज होती है, एडजेक्टिव क्लोज होती है और एडवर्ब क्लोज होती है। तो आपको ज्यादा नहीं देखना है, इसको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब वर्क हार्ड, ये सेंटेंस अलग हो गया, यू विल गेट सक्सेस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या करोगे, यदि तुम, इफ से कंडीशनल सेंटेंस से आप चेंज कर दो, इसमें आपको क्या लगाना है, यू विल गेट सक्सेस, ये तो सेम सेंटेंस रह गया। वर्क हार्ड, इसको आप यू ऐड कर दो, यू के, यदि तुम कठिन परिश्रम करती हो, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, इस पे यू विल गेट सक्सेस कब होगे, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे। तो ये डिपेंड हो गया इसका, तो ये कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। मेन क्लोज ये हो गई, ये डिपेंड क्लोज हो गई। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नॉट प्राउड। आपको सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस है दो, और आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाओगे, कंजक्शन लगाकर, जैसे ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है, होशियार है। ही इज नॉट प्राउड, उस पर प्राउड नहीं है। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट येट का यूज आप जोड़ दो इसमें, ही इज इंटेलिजेंट येट ही इज नॉट प्राउड, ज्यादा उसमें सोचने के येट का प्रयोग करके आप इसको ऐड कर दो। आपको बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को, और आप फ्री माइंड से एग्जाम देख के आए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा ये करते, जो आता वो भी नहीं लिख सकते, और टाइम का तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है, और ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, फ्री माइंड से एग्जाम देख के आए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।